गोंदिया शिक्षण संस्थेचा सुवर्ण पदक वितरण समारंभ आणि दरवर्षीप्रमाणे स्वर्गीय मनोहरभाई पटेल यांची 118वी जयंती या कार्यक्रमाला उपस्थित आदरणीय भारताचे उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड़ साहेब, सौभाग्यवती सुदेश जगदीप धनखड़ जी, महाराष्ट्राचे महामहिम राज्यपाल रमेश बैस जी, या कार्यक्रमाचे आयोजक खासदार प्रफुल्लभाई पटेल, वर्षाताई पटेल, पालकमंत्री धर्माराव बाबा अतराम, खासदार सुनील मेंढे, खासदार CM रमेश, खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे, खासदार राहुल कासवान, आमदार मनोहर चंद्रिकापुरे, आमदार विनोद अग्रवाल, आमदार करोटे, आमदार राजूभाऊ कोरमोरे, जिल्हा परिषद अध्यक्ष पंकज रांगडाळे, माजी आमदार परिणय फुके, व्यासपीठावरील सर्व सन्माननीय मान्यवर, समोर देखील मान्यवर बसलेत आणि इकडेही अनेक मान्यवर आहेत आणि मोठ्या संख्येने या कार्यक्रमाला उपस्थित सर्व गोंदियावासी बांधव भगिनी आणि जैन पण आहेत आणि या संस्थेचे सर्व पदाधिकारी, अधिकारी, विद्यार्थी मित्रांनो, आज मी आपल्या सगळ्यांनाच या कार्यक्रमानिमित्ताने खूप खूप शुभेच्छा देतो. आपलं सगळ्यांचंच अभिनंदन करतो. प्रफुल्लभाई दरवर्षी हा कार्यक्रम आयोजित करतात आणि या कार्यक्रमाला हजारो लोक या कार्यक्रमामध्ये सहभागी होतात. मगाशी त्यांनी मनोहरभाईंच्या बद्दल त्यांच्या जेव्हा अंत्यविधीचा त्यांनी मगाशी आणि त्यावेळेस जो लोकांचा, जनतेचा महासागर, शेवटी ही कामाची पोचपावती असते. माणूस कसा जगला यापेक्षा तो किती जगला यापेक्षा कसा जगला हे फार महत्त्वाचं आहे. आपण समाजाला काहीतरी देणं लागतो या भावनेने मनोहरभाईंनी काम केलं आणि अशा मोठ्या संस्था म्हणजे शून्यातून विश्व निर्माण करण्याचं काम मनोहरभाईंनी केलं. त्या काळामध्ये तर कठीण परिस्थिती होती, आता तर बऱ्याचशा सोप्या गोष्टी झाल्यात, परंतु त्या अतिशय कठीण परिस्थितीमध्ये, प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये अशा संस्था उभं करणं म्हणजे आपल्या संस्थेमध्ये या भागातल्या मुलांना चांगलं शिक्षण मिळालं पाहिजे, त्यांचं आयुष्य बदललं पाहिजे या भावनेने या संस्था उभ्या झाल्या आणि म्हणून शिक्षा, दृढ़ संकल्प, समर्पण, त्याग करना सिखाती है. जीवन में क्या गलत क्या सही का पाठ पढ़ाती है. पढ़ेगा भारत तभी बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा भारत. इसी सोच के साथ महाराष्ट्र में विभिन्न संस्था के माध्यम से शिक्षा का यज्ञ शुरू हुआ है. इसी का एक बहुत बड़ा एक परिचय आज हम यहाँ देख रहे हैं. गोंदिया शिक्षा संस्था भी 50 वर्षों से एक तपस्वी के रूप में शिक्षा का कार्य कर रही है. इसका मुझे भी गर्व है, अभिमान है. महाराष्ट्र का एक खुशहाल और प्राकृतिक संपदा से संपन्न जिला गोंदिया में हमारे आदरणीय उपराष्ट्रपति जी का मैं
हृदयपूर्वक स्वागत करता हूँ महाराष्ट्र की जनता की ओर से। एक इतने बड़े ओहदे पर जाने के बावजूद भी एक नम्रता, एक विनम्रता और एक शालीनता उनसे, उनके अंदर से झलक रही है। ये बहुत बड़ी बात है। राजस्थान के सुपुत्र, हमारे उपराष्ट्रपति कानून के भी विशेषज्ञ हैं। सदन के संचालन के दौरान वे जिस तरह से सदस्य को संभालते हैं, उससे उनकी एक कुशलता और सभी लोगों को साथ में लेने का जो उनका व्यवहार है वो दिखाई पड़ता है। जब वे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे, उस समय हम सभी ने, अभी तो बहुत ही एकदम मृदु स्वभाव के दिखते हैं, लेकिन जब राज्यपाल थे बंगाल के, तभी हम सभी ने उनके सख्त स्वभाव का दर्शन भी किया है। जब कानून, जब जैसा माहौल होता है वैसा उसका अनुकरण भी होना चाहिए। एक किसान का बेटा होने के नाते वे आम आदमी की पीड़ा जानते और समझते भी है। एक छोटे से गांव में जन्म लेने वाले उपराष्ट्रपति पद तक का सफर हम सभी के लिए आदर्श और प्रेरणादायी है। उनकी मौजूदगी मात्र से हम सभी का उत्साह और आशा बढ़ाने वाला है, प्रेरणा देने वाला है। और इसलिए मैं फिर एक बार आप सभी की तरफ से हमारे आदरणीय उपराष्ट्रपति जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पूर्व विदर्भ में कृषि और शिक्षा के क्षेत्र में भाग्य विधाता स्वर्गीय मनोहर भाई पटेल, इनके स्मृति को भी मैं विनम्र आदरांजलि अर्पण करता हूं। मनोहर भाई पटेल यांच्या 118व्या जयंतीनिमित्त आयोजित सर्व कार्यक्रमाला मी मनापासून शुभेच्छा देतो। मैं विदर्भ की भूमि से कई सालों से जुड़ा हूं। गढ़चिरौली जिले का मैं पालक मंत्री था और इसी नाते मेरा विदर्भ से गहरा नाता है। आज इस समारोह में सम्मिलित होने का अवसर मुझे मिला है, यह मैं मेरा सौभाग्य समझता हूं। इस कारण मनोहर भाई जी व्यक्तित्व की ऊंचाई और उनके कार्य के प्रति आदर प्रकट करने का, उन्हें नमन करने का भी अवसर मिला है, ऐसा मैं मानता हूं। गोंदिया जिला एक ऐसा जिला है जब महाराष्ट्र की भूमि पर सबसे पहले सूरज की किरणों का आगाज होता है। ये सूरज की भूमि है, रोशनी देने वाली और अंधकार को मिटाने वाली भूमि है। अब या भूमीतूनच महाराष्ट्रात सूर्याची किरणे पहिले पाऊल टाकतात। या निमित्ताने गोंदियाच्या भूमीलाही मी वंदन करतो। महाराष्ट्र पर छत्रपति शिवाजी महाराज के आशीर्वाद की छत्र छाया है। उन्होंने महाराष्ट्र को स्वराज्य और स्वाभिमान की विरासत दी है आणि म्हणून आपण छत्रपती शिवाजी महाराजांचं नाव घेतल्यानंतर अंगावर रोम रोम उभे राहतात। त्यांचा आदर्श डोळ्यासमोर ठेवून आपण आपल्या राज्याचा कारभार करतोय। आणि म्हणून ऐसे महाराष्ट्र में शिक्षा और कृषि एवं अन्य क्षेत्रों अनेक महानुभावों ने अपने कार्य का परिचय दिया है। मनोहर भाई जी ने अपनी मेहनत और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना से इस प्रांत के विकास में बड़ा योगदान दिया है और ये सब जानते हैं आप। आज आपण या शिक्षण संस्थेच्या प्रांगणामध्ये भंडारा गोंदिया जिल्ह्यातील गुणवंत विद्यार्थ्यांचा आपण सन्मान केला। त्यांनी जे काही कौशल्य दाखवले त्याचा सन्मान करणं ही समाजाची आणि काळाची गरज आहे। त्यामुळे आणखी प्रोत्साहन मिळते, इतर लोकांनाही प्रेरणा मिळते। आणि म्हणून या समाजसेवी संस्था आहेत, त्यामध्ये विद्यार्थी, शेतकरी, ज्येष्ठ पत्रकार, उत्कृष्ट खेळाडू या सगळ्यांचा समावेश आहे। आणि म्हणून महाराष्ट्राला सकारात्मक ऊर्जेने कार्य करणाऱ्या शिक्षण संस्थांची मोठी परंपरा आहे। आणि म्हणून ती परंपरा जपण्याचं देखील
मनोहरभाईंनी प्रयत्न केला, त्यांच्या पुढे आता प्रफुल्लभाई ते पुढे नेत आहेत आणि वर्षाताईचं देखील मोठं योगदान याच्यामध्ये. उनका ही है ना, हाँ वही मैं बोल रहा है, नहीं तो उनका क्रेडिट आपको नहीं दूंगा मैं. महाराष्ट्राला ज्ञानभूमी म्हणून ओळखलं जातं ते येथील संपन्न शैक्षणिक वारशामुळे. आजही महाराष्ट्र शिक्षण क्षेत्रात अग्रेसर आहे. पिढ्या घडवण्याचं आणि देशाला गुणवान नागरिक, तज्ज्ञ, संशोधक, अभ्यासक, वैज्ञानिक, शास्त्रज्ञ देण्याचं काम याच शिक्षण संस्थांच्या माध्यमातून घडत असतं. मनोहरभाईंनी शिक्षण आणि शेती या दोन मूलभूत क्षेत्राचं महत्त्व ओळखलं होतं. कारण भारत हा आपला शेतीप्रधान देश आहे आणि म्हणून शेतकरी आपला बळीराजा, अन्नदाता आपल्यासाठी महत्त्वाचा आहे. आणि म्हणून आपण धरतीला माता मानतो आणि शिक्षणालाही पवित्र मानतो. या दोन्ही पवित्र क्षेत्रांची त्यांनी मनोहरभाईंनी सेवा केलेली आहे. गोंदिया नगर परिषदेचे सदस्य ते नगराध्यक्षपदाच्या 23 वर्षाच्या काळात मनोहरभाईंनी गोंदिया शहर शून्यातून उभं केलं. शून्यातून विश्व निर्माण करणारा एक मोठा कारागीर म्हणून मनोहरभाईचं परिचय आपल्या सगळ्यांना आहे. आणि त्यांच्या या लोकप्रियतेमुळेच त्यांनी मध्य प्रदेश विधानसभेत निवडून येण्याचा चमत्कार केला. मध्य प्रदेश जवळ आहे. हां बरोबर. म्हणून त्यांनी तो चमत्कार केला. पुढे ते गोंदिया मतदारसंघातून महाराष्ट्राच्या विधानसभेत दाखल झाले. मनोहरभाईंनी गोंदिया शिक्षण संस्थेच्या माध्यमातून जिल्ह्यामध्ये शिक्षणाची गंगा आणली आणि सगळ्यांनाच या मेन स्ट्रीममध्ये आणण्याचं. आज स्पर्धात्मक युगामध्ये शिक्षणाला फार महत्त्व आहे आणि म्हणून अशा प्रकारच्या शिक्षण संस्था उभं करणं हे सोपं काम नाही आणि त्या पुढे चालू ठेवणं निरंतर आणि त्याचा दर्जा राखणं हे तेवढं सोपं नसतं, कठीण असतं. ते मनोहरभाईंनी अतिशय प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये करून दाखवलं. आणि त्याचबरोबर धरणाचं बांधकाम करून पूर्व विदर्भात सिंचन क्रांती करण्याचं देखील त्यांनी काम केलं. शेतकरी अग्रस्थानी मानून त्यांनी हे काम केलं. सर्वसामान्यांच्या जीवनात क्रांती आणणारे अशा व्यक्तिमत्वाची म्हणूनच आज 118वी जयंती उत्साहात साजरी केली जाते. आणि म्हणून त्यांचं काम, त्यांचं प्रेम, त्यांच्या कामाची पोचपावती एवढ्या मोठ्या संख्येने आपण उपस्थिती लाभून दाखवून दिलेली आहे. आणि म्हणून आज त्यांच्या शिक्षण संस्थेच्या माध्यमातून आज जिल्ह्यातील गुणवंतांचा सत्कार होतोय. हे जसं आपलं भाग्य आहे तसा सन्मान होणाऱ्या, पदक प्राप्त करणाऱ्यांचाही यथोचित गौरव आहे. त्यांना आणखी ऊर्जा आणि प्रेरणा मिळेल. महाराष्ट्रानं अशा व्यक्तिमत्वांचा सदैव गौरवच केला आहे. गुणीजनांचा आदर करणं ही आपली संस्कृती आहे, ही आपली परंपरा आहे. आणि म्हणून मनोहरभाई देखील गुणी आणि पारखी होते. त्यामुळे अशा समारंभाच्या माध्यमातूनही आपण त्यांना आदरांजली वाहत आहोत. महाराष्ट्र, आदरणीय उपराष्ट्रपति महोदय जी, महाराष्ट्र सभी क्षेत्रों में आज अग्रसर है. शिक्षा और कृषि के साथ साथ उद्योग, आरोग्य और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में देश में राज्य हमारा अग्रगण्य राज्य है. एफडीआई में भी महाराष्ट्र सबसे आगे है. महाराष्ट्र की प्रतिमा प्रो पीपल है, प्रो डेवलपमेंट है, प्रो इंडस्ट्री है, प्रो एनवायरनमेंट भी है. हम प्रोजेक्ट करते हैं लेकिन पर्यावरण का भी बहुत ख्याल रखकर ही प्रोजेक्ट करते हैं. और इसलिए अभी जो देश में केंद्र सरकार की ओर से स्वच्छता पुरस्कार मिला, इसमें महाराष्ट्र नंबर 1 का रहा है. ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है. हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत ही विशेष प्रेम महाराष्ट्र के ऊपर है. और हमारा कोई भी प्रस्ताव केंद्र को जाता है तो खाली हाथ वापस नहीं आता. एक भी पैसे की कटौती नहीं करते हुए पूरा प्रस्ताव को मान्यता मिलती है. और ये भी एक केंद्र और राज्य, एक डबल इंजन की सरकार के माध्यम से हम विकास कर रहे हैं. और इसी की
इसका समाधान भी हमें है। कई ऐसे प्रकल्प है जिसका भूमि पूजन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया, उसका लोकार्पण करने का मौका भी उन्हीं के हाथ से करने का मौका हमें मिला। ये भी मैं यहाँ बताना चाहता हूँ। एक भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए रखने का काम नहीं, बल्कि 10वें क्रमांक से 5वें क्रमांक पे लाना और अब 3रे क्रमांक का गोल रखना, ये भी बहुत बड़ी बात है। $5 ट्रिलियन का गोल अचीव करना, सपना देखना, और उसमें महाराष्ट्र भी हमारा $1 ट्रिलियन का गोल निश्चित रूप से अचीव करेगा। महाराष्ट्र भी केंद्र सरकार के साथ में है और इसीलिए इस राज्य का बहुत सर्वांगीण विकास हो रहा है और इसी के लिए मैं केंद्र सरकार को धन्यवाद देता हूँ, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ और आदरणीय उपराष्ट्रपति जी को भी धन्यवाद देता हूँ। और स्किलफुल और मेहनती वर्कफोर्स, यह महाराष्ट्र की खूबी है। इसके पीछे हमारे यहाँ की इस शिक्षा व्यवस्था और परंपरा का भी श्रेय है, उनका भी क्रेडिट है। शिक्षा के माध्यम से विकास के सभी द्वार खुलते हैं। इसी में गोंदिया शिक्षण संस्था जैसे संस्थाओं का बहुत बड़ा योगदान भी निश्चित रहा है। ऐसी संस्था के निर्माण में, उनकी नींव रखने में अपना पूरा जीवन समर्पित करने वालों के प्रति भी हमें कृतज्ञ रहना चाहिए। इस समारोह से यह भी प्रेरणा लेनी चाहिए। मैं फिर एक बार आदरणीय मनोहर भाई जी को, स्मृति को, उनके मेरा हृदयपूर्वक नमन करता हूँ और वंदन करता हूँ। और आपने प्रफुल्ल भाई ने बोला था कुछ त्यांच्या उन्हीं के नाम का भवन, नगर पालिका भवन बना रहे हैं, उसके लिए प्रफुल्ल भाई ने कहा है पैसे कैसे कम पड़ेंगे। अरे देने वाली सरकार है, ये विकास वाली सरकार है और ये लेने वाली सरकार नहीं, ये देने वाली सरकार है। इसलिए 25 करोड़ रुपया उसको जो लगने वाले हैं, 5 उनको 25 नहीं 30 करोड़ चाहिए। अभी मुख्यमंत्री के सामने बात रखने के बाद मुख्यमंत्री तो ना बोलने वाला है ही नहीं, तो इस काम के लिए 30 करोड़ रुपया का प्रावधान निश्चित रूप से बहुत बहुत धन्यवाद जाएगा। जोरदार तालियों से हम स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। मैं फिर एक बार आदरणीय उपराष्ट्रपति जी उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और उनकी धर्मपत्नी सौ सुदेश जगदीप धनखड़, इनका भी मैं स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।